शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब मैं आपको 1773 के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, यह हमारे ब्रिटिश सरकार का सबसे पहला एक्ट है जो उनके द्वारा प्रेरित किया गया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने अपने नियम बनाए थे, कानून बनाए थे और भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी। उसके बाद इन्होंने ये जो एक्ट बनाने शुरू किए थे, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने कार्यों को नियंत्रित करने के लिए यह पहला कदम था। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये भारत पर कब्जे के लिए सबसे पहला कदम था, जिसमें उन्होंने अपने रूल और रेगुलेशंस बनाए थे, जिसके बिहाफ पर ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में अपना काम और व्यापार आराम से कर सकती थी। फिर दूसरा है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त हुई थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पहली मान्यता दी थी कि वो भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में अपनी दखलंदाजी दे सकता है, और वहाँ पे भारत के लिए ये नुकसानदायक भी था, जिसने केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी थी। ठीक है, पहला टॉपिक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यह पहला कदम था भारत पर अपना शासन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें वो अपने रूल और रेगुलेशन बना रही थी। दूसरा था कि यह केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त कर दी थी। हमारे इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। सभी लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए किसके नाम से आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे। लेकिन जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर तानाशाही हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चलाने लगी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो सारा नियंत्रण किसके पास चला गया था? ब्रिटिश सांसद के पास चला गया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने उन पर कंट्रोल कर लिया था। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थ द्वारा बनाया गया था। गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में प्रेरित किया गया यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। यानी कि लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो पहला एक्ट बनाया गया था 1773 में, उसे ही किसकी संज्ञा दी गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। नियम में ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन कंपनी का व्यापार का निजी मामला नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ये साफ कह चुकी थी कि आपका ये निजी मामला नहीं रहेगा। यानी कि भारत में कोई भी आप व्यापार कर रहे हैं, किसी भी तरह का नियम और कानून बना रहे हैं, तो वो ब्रिटिश सरकार को बताना उनके लिए जरूरी हो गया था। फिर उसी के बिहाफ पर कंपनी के लिए अन्यवादी कानून बनाने में निर्देश देने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार के पास चला गया था। तो इतने में क्या है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने आई थी। वहाँ पे उनकी तानाशाही को ज्यादा देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इसी के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गोपनीय समिति के साथ एक एक्ट बनाया गया था, जिसे किसकी संज्ञा दी गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई थी। तो अभी तक आपको समझ आने के लिए दो संस्थाएं बनाई। सबसे पहले थी निर्देशक मंडल और दूसरी थी हितधारकों की मंडल। और ये कहाँ पर थी? ये इंग्लैंड में थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनाई। पहली संस्था का नाम था निर्देशक मंडल और दूसरी संस्था का नाम था हितधारकों का मंडल। अब निर्देशक मंडल का मतलब वो आपको निर्देश देगी, और हितधारकों का मतलब था वो आपको फॉलो करेगी। यानी कि एक मैनेजर था और दूसरा उसका वर्कर था। अब नेक्स्ट आते हैं, इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि 1773 में ही गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसमें उनकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्यों की कार्य परिषद बनाई। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर जनरल कौन से एक्ट में बना था या किस एक्ट से गवर्नर जनरल को बनाया गया? तो 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल बनाए गए। किसको बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब वो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वार्ने हेमिल्टन थे। तो आपको यहाँ पे से क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहला
बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वार्ने हेमिल्टन थे और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों के कार्य परिषद तैयार हुई थी। तभी तक आपको समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था, यानी कि अलग, उड़ीसा अलग और मुंबई अलग। लेकिन फिर सारे ही मद्रास में और मुंबई में किसके अधीन हो गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था। अब इसमें है ये पहले अलग अलग थे, अब ये इसके अधीन हो गया। 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि 1774 में पहला हमारा उच्च न्यायालय बना था। आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ बना था? तो कोलकाता में बना था। कब बना था? 1774 में बना था। इसके कुल सदस्यों की संख्या थी 4। कितनी थी? 4, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आपको क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय के अब रिसेंटली के कितने न्यायाधीश हैं, टोटल कितनी ज्यूरी है। आपके लिए यहाँ पे है कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्बे थे। तो आपको समझ में आया। हम यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार का भारत पे किस तरह से शासन हुआ था। तो उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर कंट्रोल करना शुरू किया था। अब इसमें हमारा मुख्य न्यायाधीश तक हो चुका है कि 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय बना था, जिसमें 4 सदस्य थे। पहले मुख्य थे और 3 अन्य थे। लोगों से रिश्वत या उपहार लेने से रोक लगाई गई थी, यानी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय लोगों से रिश्वत लेती थी, उनसे उपहार लेती थी। लेकिन अब क्या करा, जब से हमारा उच्चतम न्यायालय बना तो हमारे उपहार पर और रिश्वतों पर रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंध कर दिया गया था। फिर है ब्रिटिश सरकार ने कोड ऑफ डायरेक्टरी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक और चीज बनाई थी, वो क्या थी? कोड ऑफ डायरेक्टरी थी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद लास्ट बचता है कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य हो गया था। तो मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया मैं एक बार उसे फिर से बता देती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या क्या टॉपिक थे? इसमें सबसे पहले था कि ब्रिटिश शासन, यानी कि ब्रिटिश सरकार अपनी कंपनी पर किस तरह से कंट्रोल कर रही थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ब्रिटिश सरकार, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने आई थी। वो कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया तो वहाँ पे उनकी तानाशाही ज़्यादा हो गई। सबसे पहले उन्होंने 3 राज्यों में कब्जा किया था। आप लास्ट लेक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो 3 कौन से राज्य थे जो ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिए थे। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्यों को नियमित और निर्देश करने के लिए सबसे पहला कदम था। फिर उसके बाद इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट क्या था कि लॉर्ड नॉर्थ जो थे, लॉर्ड नॉर्थ ने एक रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से एक एक्ट के रूप में 1773 में एक एक्ट प्रेरित किया था, जिसका नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा था। उन्होंने इस एक्ट में ये साफ कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय शासन पे या भारतीय व्यापार के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने 1773 में एक्ट प्रेरित किया था, जिसका नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पड़ता है। अब ये एक्ट बना क्यों था? ये एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए बना था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों से रिश्वत लेती थी, उनसे उपहार लेती थी और उनके साथ जुल्म भी करती थी। तो उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट बनाया था, जिसमें उनके नियम थे, कानून थे और 2 संस्थाएं भी थी। 2 संस्थाएं कहाँ थी? इंग्लैंड में थी। किसके नाम से? एक थी निदेशक मंडल के नाम से जो आपको ऑर्डर देगी, दूसरी थी हितधारकों का मंडल जो आपको फॉलो करेगी। अब उसके बाद ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसके अधीन बाकी सारे राज्य आ गए थे। इसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसी के अंडर में सारे गवर्नर आ चुके थे। यानी कि पहले सारे गवर्नर हमारे 3 राज्य कब्जे में आए थे, उसके अलग अलग गवर्नर थे, लेकिन उसके गवर्नर थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड वार्ने हेमिल्टन। इन्हीं पे सारे राज्यों का जितना भी भारतीय शासन था उसका कंट्रोल आ गया था। अब उसके बाद क्या था? मद्रास और मुंबई के गवर्नर को
बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। यानी कि अगर कोई नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो यहाँ पे उनकी सहमति लेनी जरूरी थी। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है कि 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें कुल 4 सदस्य थे। एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या था, सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य सदस्य थी। फिर उसके बाद आता है भारत में लोगों से रिश्वत देना, उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि अब ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों से ना तो रिश्वत लेगी, ना ही उनसे उपहार के तौर पे कोई बड़ी वसूली करेगी। फिर उसके बाद था ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अधिकार जमाया था। वहां पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या करा था, वहां पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी का निर्माण किया था। जितना भी भारतीय शासन था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जितना भी राज्य था, उन सबका जो कार्यभार था, उनकी जो भी सूची थी, वो ब्रिटिश सरकार को देनी उनके लिए जरूरी हो गई थी। तो आज आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कल को हमारी इसी तरह से नेक्स्ट क्लास चलेगी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए